नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अब अपने करेंगे अपना एक नया चैप्टर शुरू होगा, उसका नाम है कार्बन और एवं इसके यौगिक। कि कार्बन एवं इसके यौगिक, तो इसमें अपने ये पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो ये चैप्टर है वो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा अपने। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन के बारे में। कि जो अपने कार्बन का प्रतीक होता है, कि कार्बन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, लिखा किससे जाता है, तो वो लिखा जाता है बेटा सी से। सी के द्वारा अपने रिप्रेजेंट करेंगे। इसका परमाणु क्रमांक होगा वो 6 होगा। संकरण किस प्रकार का पाया जाता है, sp3। इसकी आकृति या अपने कहें कि संरचना किस प्रकार की होती है, संरचना या आकृति, तो वो होगी अपने समचतुष्क फलकीय। जो अपने कार्बन होता है उसके बंध कोण का मान, या कार्बन कार्बन के बीच बंध कोण का मान कितना होता है, तो अपने कहेंगे 109 डिग्री 28 सेकंड। जीरो का मतलब तो आप जानते हो डिग्री होता है, डैश लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेकंड। तो 109 डिग्री 28 सेकंड होता है, वो ये हो गया। और इसकी अपने बात करें संयोजकता के बारे में, इसकी संयोजकता क्या होती है, +4 भी हो सकती है और -4 भी होती है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। और इसके अंदर बताओ कि इसमें गुण किस किस के पाए जाते हैं। कार्बन में जो गुण है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 होते हैं। पहले जो गुण को बोलते हैं अपने श्रृंखलन, और दूसरे वाले गुण को बोलते हैं अपने चतु संयोजकता। एक और मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वो छोड़ो, लेकिन एक और आपको दिखाना बाकी है इसके अंदर कि इसकी अपने इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 और 2p2। अगर अपने कोष विन्यास की बात करें, पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 4 जाते हैं। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। अपने बात करते हैं कि इसमें सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध कब बनता है कि जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की एक एक ई माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी, साझेदारी होती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं
कि मेरे पास है मेथेन, और मेथेन का सूत्र होता है CH4। ये जितने भी सूत्र हैं मैं आपको इसी चैप्टर में बनाने भी सिखाऊंगा। तो एक बार हमें ध्यान रखना है, मेथेन का सूत्र होता है CH4। पहले कौन होगा? C। और C के जो बाह्यतम कोष में या संयोजकता होती है 4, या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और 4। और H भी कितने जुड़ते हैं? 4। 1, 2, 3, 4। और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। तो इसमें जो बंध है वो किस प्रकार का बनेगा? ऐसे बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेथेन के अंदर कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो आपका आंसर कितना आएगा? 2। एक इलेक्ट्रॉन में कितने भाग लेते हैं? 2। तो इसको एक बार आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे अपने देखेंगे कि इसमें जो सहसंयोजक बंध हैं वो कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो हम यहां पे बात करें कि एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो ये एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी। कि एकल बंध में कि सर एक लाइन होगी, द्विबंध में 2 लाइन होगी और त्रिबंध में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। इसका अगर एग्जांपल देखें तो H2, यानी हाइड्रोजन के मध्य H और H के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो H सिंगल बॉन्ड H। इसमें उदाहरण की बात करें तो O2 यानी ऑक्सीजन, तो O डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको अपने ऑक्सीजन बोल सकते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो N2 के बीच में होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन। तो किसमें त्रिबंध पाया जाता है? तो नाइट्रोजन में। द्विबंध किसमें पाया जाता है? ऑक्सीजन में। और एकल बंध किसके मध्य पाया जाता है? तो वो H2 यानी हाइड्रोजन के अंदर पाया जाता है। अपने अगले करेंगे कि कार्बन के समस्थानिक, कि कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? देखो कार्बन को तो लिखते हैं C से, इसके नीचे 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। लेकिन यहां पे क्या होगा? 12, 13 और 14। 12, 13 और 14 होगा। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कि समस्थानिक का मतलब क्या है? कि जिसके परमाणु क्रमांक नीचे वाला नंबर क्या होगा? समान, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक। और अपने कार्बन के अपर रूप भी आपको पता होने चाहिए कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है? कि जिन पदार्थों की भौतिक संरचना तो क्या होगी?
अलग अलग और रासायनिक संरचना क्या होगी? समान होती है। उनको अपने क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। तो कार्बन के मुख्य रूप से अपने दो अपर रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा अपने क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप। देखो अपने इसी टाइप से बनेंगे, पढ़ेंगे नोट्स टाइप के अंदर, शॉर्ट वे के अंदर हमें पढ़ना है, ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए हमें नहीं पढ़ना, कि जो मेन मेन चीज है उनको अपने पढ़ते जाएंगे। तो क्रिस्टलीय अपर रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3, जिनके नाम से भी आप परिचित होंगे। पहला क्या होता है? हीरा। 2 नंबर पे ग्रेफाइट। और 3 नंबर पे क्या होगा? फुलरीन होगा। तो इसको आप वीडियो रोक कर एक बार इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से होते हैं? मेन रूप से 3 होंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अपने जो सेकंड नंबर पे है वो होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। इसकी जो संरचना होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? आकृति या ज्यामिति, वो अनिश्चित होगी। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? निश्चित प्रकार की होती है। उदाहरण कौन कौन से होंगे इसमें? कॉक। 2 नंबर पे कॉल। 3 नंबर पे अपने बात करें कास्ट, चारकोल। और 4 नंबर पे होगा जंतु, चारकोल। 5 नंबर पे कोयला, पेट्रोलियम। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। एक अपने मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, ये अक्सर पेपर में आने लायक है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पे डबल स्टार आप लगा सकते हो कि पक्की सड़क के निर्माण में कौल तार के स्थान पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो अपने लिखेंगे यहां पे कि पक्की सड़कों के निर्माण में कौल तार के स्थान पर किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम होगा बिटुमेन। बिटुमेन यौगिक होता है, उसका अपने प्रयोग करते हैं। कि कौल तार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन यौगिक का। अगला टॉपिक इसी के अंदर आप क्या है कि जैसे आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाती है तो जस्ट इसके आप नीचे लिख सकते हो साथ साथ में कि C4 क्या होता है? कार्बन की मात्रा खनिज पदार्थों में कितनी होती है? इसका आंसर होगा आपका 0.02%।
और वायुमंडल में कितनी होती है? 0.03% पाई जाती है। तो इसको आप क्या है कि बेटा साथ साथ में आप लिख सकते हो इसको। उसके बाद में इधर जगह है कि अपने कोयले के प्रकार पढ़ेंगे। कोयले के प्रकार आप सभी जानते भी हो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4। एक तो होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट। इसके बाद में 2 नंबर पे होता है बिटुमेन, ये छोड़ो, लिग्नाइट, 3 नंबर पे पीट होता है। 3 नंबर पे कौन सा होगा? पीट होगा। और 4 नंबर पे अपने ले लेते हैं बिटुमेंस को। बिटुमेंस जो अपने राजस्थान में जो प्रयोग किया जाता है, कि अपने यहां प्रयोग किया जाता है, तो मैं थोड़ा साइड में होके लिख देता हूं कि राजस्थान में प्रयोग कौन सा होता है, अपने यहां प्रयोग कौन सा होता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्रयोग में लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि इनके जो मात्रा होती है, कि कार्बन की मात्रा किसमें कितनी कितनी होती है, वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं। तो अपने जो इसमें होती है वो 94 से 95% होगी। कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो अपना आंसर होगा एंथ्रेसाइट के अंदर पाई जाती है। और जो बिटुमेन होता है उसमें 2 नंबर पे अपने बात करें कि 75 से 85% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 75 से कितना होगा? 85%। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी वो 30 से 40% होगी। और जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, सबसे बेकार किस्म का कोयला होता है, उस कोयले का नाम क्या है? पीट। और पीट के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी होती है? 27% होती है। कितने परसेंट होती है? 27%। तो एंथ्रेसाइट, उसके बाद में आता है सर बिटुमेंस या बिटुमिनस बोल देते हैं, बिटुमेंस बोल देते हैं। उसके बाद में लिग्नाइट, उसके बाद में पीट। और अपने यहाँ किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। और सबसे कम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? पीट होता है। और उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 27% होती है। तो एक बार इसको वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपने आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और अपने एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, जो भी अपने न्यू स्टूडेंट है वो।